हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी सेंटर। तो जैसे आपको पता ही है, हमने लास्ट की वीडियो में किया था थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सम एक्सरसाइज 14.1 स्टैट्स का। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा होगा, जो हमारा लास्ट मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड, उस मेथड से हम करेंगे। हम डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड कर चुके हैं, अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन दिया क्या हुआ हमें, The table below shows the daily expenditure on the food of 25 households in a locality। ठीक है, तो उन्होंने बताया 25 हाउस एक लोकेलिटी में 25 हाउस का डेली जो है फूड एक्सपेंडिचर बताया हुआ है। तो आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसको स्टेप डेविएशन मेथड से इसका मीन निकालना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला जो हम कॉलम बनाएंगे वो तो पता ही है, जनरली हमारा क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। सेकेंड हमारा एफ आई, देन हमारा एक्स आई, देन डी आई, उसके बाद लास्ट हमारा एफ आई डी आई। तो अब हमने क्या करना है, देखो हमारे अज्यूम्ड मीन मेथड में भी हम 5 कॉलम्स बनाते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम 5 कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले क्या होगा, क्लास इंटरवल, ठीक है, सी आई, फिर एफ आई, फिर एक्स आई, ठीक है, जो हमारा मिड पॉइंट होता है। उसके बाद डी आई। अब डी आई हमने अज्यूम्ड मीन मेथड में हमने डी आई एस निकालता है, डी आई जो कि हमारा मिड पॉइंट है उसमें से ए माइनस कर देते थे, और जो ए होता था हमारा एक्स आई के जो बिल्कुल जो एक्सट्रीम मिड में आता था वो हम वैल्यू लेते थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, बस एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, इसके नीचे एच लगा देंगे हम, ठीक है। और एच क्या होगा, हमारा जो क्लास इंटरवल है, हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम एच बोलेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्स आई माइनस ए ओवर एच, और लास्ट वाला कॉलम एफ आई डी आई, जो भी हम निकालेंगे डी आई एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो लिखते हैं हम यहाँ से, ये हमारा 100 150, ठीक है। ये हमारा होगा 150 से 200, ये 200 से 250, 250 से 300, ये 300 से 350 तक, ठीक है। तो एफ आई हम लिख लेते हैं, ये हमारी 4 थी, 5 12 2 2, ठीक है। अब मिड पॉइंट हम निकालेंगे। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते थे, दोनों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐड करके उसको 2 से हम डिवाइड कर देते थे, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हमारा आ गया 125 पहला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करें, अगर हम 200 250 को ऐड कर 150 एंड 200 को ऐड करते हैं तो कितना बनेगा हमारा 350। 2 से अगेन डिवाइड कर देते हैं हम इसको, ये हमारा आ गया 175, ठीक है। तो अब देख लो जरा डिफरेंस कितने का हमारा आ रहा है, डिफरेंस हमारा आ रहा है 50-50 का। तो इसमें अगर हम 50 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बनेगा 5, एंड ये हमारा 225 बनेगा। अगेन इसमें अगर हम 50 ऐड कर देंगे तो हमारा बनेगा 275, फिर अगेन 50 ऐड कर देंगे हम इसमें तो हमारा कितना बनेगा 325, ठीक है गाइस। तो देखो ज़रा, अब हमारी मिड पॉइंट एक्स आई निकल गई है, हमने निकाल ली है। उसके बाद आपको मैंने बताया था ना कि जो मिड पॉइंट हमारा निकलता है, तो आप 2 निकाल लो, ठीक है। इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस से हम आगे आगे लेते जाएंगे, ठीक है। तो ये बार बार आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 निकाल लो, डिफरेंस देख लो, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस के बेस पे ये आगे आगे लिखते जाओ आप वैल्यूज़, ठीक है। अब एक्स आई में जो एक्सट्रीम मिड में आता है वो क्या है, हमारा 225 वैल्यू है। अब इस 225 को हम ए लेट कर लेंगे, ठीक है। आपने करके दिखाना इसको, मैंने स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना दिया, उसके ऊपर ए लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इस ए को जो है हम एक्स आई में से माइनस करेंगे और एच से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक्स आई 125 माइनस 225 ओवर, अब एच कितना है, डिफरेंस कितना है इनका 50, ठीक है। वैसे ही 175 माइनस 25 ओवर 50, 225 माइनस 225 ओवर 50,
देन 275 माइनस 225 ओवर 50, 325 माइनस 225 ओवर 50। सॉल्व करते हैं, ये हमारा आ जाएगा। सॉल्व करके माइनस कर लेते हैं इसको हम। ये 225 125 माइनस करते हैं, ये हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 100 आएगा क्योंकि जो 125 है छोटी वैल्यू और 225 माइनस में है, इसलिए बड़ी वैल्यू है, इसके आगे माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। सॉल्व करेंगे, इसका हमारा आ जाएगा -2। और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, माइनस करेंगे 225 में से अगर 175 गए तो हमारा आ गया 50, माइनस का 50 आएगा। ठीक है, हमारा काट गया -1। ये तो आएगा ही ज़ीरो आपका, 225 में से 225 गए तो ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो के नीचे कोई भी वैल्यू होती है वो ज़ीरो ही बनती है। उसके बाद 275 में से अगर हम 225 माइनस कर देते हैं तो हमारा 50/50 बनेगा, जो कि पॉजिटिव में आएगा। ये 1 पॉजिटिव का 1, और ये जब हम करेंगे तो ये हमारा माइनस करके 100 आएगा। ठीक है, 325 में से 225 माइनस कर दिया, 100 आ गया। इनको डिवाइड करेंगे, 2 आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो वैल्यूज हमारी और भी छोटी हो गई तो मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारी डी आई है, जो निकली हमारी डी आई है, डी आई को हम FI से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 माइनस का 8 आ जाएगा, फिर 5 1 5 माइनस का 5, देन 12 इंटू 0 इट्स इक्वल्स टू 0, 2 1 2 एंड 2 2 4। ठीक है, तो हम अगेन कर लेते हैं इसको ज़रा। तो ये हमारा आएगा समेशन ऑफ FI और DI। ठीक है, तो पहले हम जो माइनस वाली है एक तरफ कर लेते हैं। 8 और 5 कितने होंगे, 13, लेकिन माइनस का 13 आएगा। ये आएगा 4 2 6, प्लस का 6 आ जाएगा, तो माइनस किया तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 7, माइनस का 7 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा बनेगा समेशन ऑफ FI। सॉल्व करते हैं, 2 + 2 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 and 4 15। ठीक है, तो 1 कैरी आ गया, 1 और 1 2, 25 आ गया। समेशन ऑफ FI DI -7, समेशन ऑफ FI 25। तो अगले पेज को सॉल्व करते हैं इसको हम। तो अब इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, इसमें स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन का फॉर्मूला हमारे पास A प्लस समेशन ऑफ FI DI ओवर समेशन ऑफ FI इंटू H। ठीक है, अब A हमने क्या लेट की थी यहाँ पर, ए हमारा था 225। ठीक है, समेशन ऑफ FI DI -7 और समेशन ऑफ FI 25। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंस कितना था, 50 का डिफरेंस था। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करते हैं। ए हमारे थे 225। ठीक है, प्लस में अब समेशन ऑफ FI DI क्या था हमारे पास -7। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो FI था वो हमारे पास कितना था 25। देखिए 25 था हमारे पास। ठीक है, 25 लिख लेते हैं, और डिफरेंस कितना था, 50 का डिफरेंस था हमारे पास। ठीक है, तो जब हम इसको जब बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 225 माइनस का 7/25 आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में इसको सॉल्व करेंगे। देखो जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन आपने 8th क्लास में की थी, जब भी आपको ऐसे कुछ फॉर्म आती है तो प्लस माइनस हम बाद में करते हैं, पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई को हम उस टर्म में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 25 1 25, 25 2 50। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 225, 7 2 14। तो 225 में से अगर मैं 14 माइनस करूँ तो मेरा आ जाएगा 211। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 211। दैट इज़ आवर आंसर। तो अब करेंगे हम अपना अगला सम 7th, ये भी हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो उन्होंने कहा, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। ठीक है, आपको दिया हुआ डेटा SO2 कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का, ठीक है, जो कि 30 लोकेलिटी में किया गया है। तो उसके बाद ये डेटा आया है हमारे पास, इस डेटा से हमने मीन निकालना है। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं हम अपने 7th सम का। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो पहले हम क्या करते थे, क्लास इंटरवल FI हम एज इट इज उतार लेते थे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया होता था। और अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट दैट इज XI वो हमने निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करते थे, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड। ठीक है,
करेंगे ऐड तो 0.04 ही आएगा, तो उसे डिवाइड करेंगे 0.02 आ जाएगा। तो पहले हमारे मिड पॉइंट मतलब एक्स आई क्या बनेगा 0.02। उसके बाद हमारे पास ऐड करके हम जो निकालेंगे 0.04 एंड 0.08 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 0.12 आएगा। तो हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो कैसे निकालेंगे 0.06 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 0.06 आ जाएगा। उसके बाद 8 एंड 12 को जब हम ऐड करेंगे तो हम 0.08 एंड 0.12 का अगर हम डिवाइड ऐड करते हैं तो 0.20 आएगा हमारे पास, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा कितना 0.10, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ से हमें डिफरेंस पता लग रहा है, डिफरेंस कितने का हमारे पास 0.04 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 0.04 के डिफरेंस से हम आगे सॉल्व कर लेंगे, हमें इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 0.14 आएगा, यहाँ 0.18, यहाँ 0.22। ओके गाइस, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डी आई निकालेंगे। अब देखो जरा एक्स आई में से जो बिल्कुल इसके एक्सट्रीम बीच में है वो हम वैल्यू ले लेंगे। एक्सट्रीम बीच में हमारी दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 0.10 और 0.14 आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी हम ले लेते हैं। मैं 0.14 ले लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने ए लेट कर लिया। अब इसको क्या करना है पूरे एक्स आई में से माइनस करना है और इनका जो डिफरेंस है उसे डिवाइड करना है। डिफरेंस कितना है हमारे पास 0.04 का ही डिफरेंस है, ओके। तो चलो अब सॉल्व करते हैं 0.02 माइनस 0.14 ओवर 0.04, ठीक है। ऐसे इसको भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको जब माइनस करेंगे 0.14 में से 0.02 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0.12, जो कि माइनस का होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 0.14 है, इसके आगे माइनस लगा तो माइनस में आएगा आंसर। तो ये हमारी सॉल्व करके आ जाएगी वैल्यू -3, ठीक है। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -0.08। ये जब कट होंगे आपस में तो -2 लग जाएगा, ठीक है। सेम अगेन यहाँ पर लग जाएगा माइनस का 0.04 और यहाँ 0.04, तो कट के आपको -1 आ जाएगा, ठीक है। अब कटिंग कैसे हुई है, अब अगर इसमें कंफ्यूजन तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको कि जैसे 0.04 है, राइट। अगर 2 0 हटाएंगे, ठीक है, तो इसके जो 0 हैं 2 वो नीचे आ जाएंगे 100 में, और इसका जो हटेगा तो वो ऊपर लग जाएगा, इसका भी 100 बनेगा। 100 से 100 कट हो जाएगा और 4 से 4 कट हो जाएगा। ऐसे सेम इन दोनों में भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा, नीचे 0.04, तो उसकी वैल्यू 0 ही बनेगी। अब जब इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.04 आएगा, नीचे भी 0.04 है, कट होके वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.08, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये वैल्यू हमारे पास 2 बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी डी आई आ चुकी है। तो हमने अब क्या करना है, डी आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। तो 4 3 था 12 माइनस का 12, 9 2 था 18 माइनस का, उसके बाद 9 1 था 9, 0 इंटू 2 0 एंड 4 1 था 4, 2 2 था 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक साइड, इसको एक साइड ऐड कर लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन प्लस करेंगे उसके बाद वैल्यू माइनस ही आएगी क्योंकि बड़ी रकम क्या है माइनस है, देन अगेन माइनस माइनस प्लस, फिर दोबारा माइनस आएगा, ठीक है। तो तीनों को हम इकट्ठे ही प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने पर हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 8 2 10 1 19, 1 2 3 39, माइनस का 39 आ गया हमारे पास ये, ठीक है। और ये हमारे पास कितने बनेगा 4 4 8 बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पर सॉल्व करके माइनस करके 39 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास 31 आएगा, वो भी माइनस का। तो समेशन ऑफ एफ आई और डी आई क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 31, ठीक है। और यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास क्या आएगा 2 4 4 2 6 6 2 8 8 और 9 17 17
एक मिनट, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9 17, 17 और 9 हमारे पास बन जाएंगे 26, 26 एंड 4 30, ठीक है। तो समेशन F5 क्या बनेगा 30। तो हमारे पास जो है स्टेप डेविएशन मेथड से मीन पता करने का फॉर्मूला क्या था, XI मीन्स मीन इक्वल्स टू A प्लस समेशन ऑफ FI DI ओवर समेशन ऑफ FI इंटू H का था डिफरेंस हमारे पास। तो वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। तो A हमारे पास कितनी दी हुई थी 0.14 और समेशन ऑफ FI DI क्या था हमारे पास -31, समेशन ऑफ FI क्या दिया हुआ था हमारे पास 30 और हमारे पास डिफरेंस था वो कितना था 0.04। तो हम क्या करेंगे अब सिंपली अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यह आ जाएगा हमारे पास -124 ओवर 30, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो इसको अगेन हम करते हैं सॉल्व। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस 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 का 1.24। जो ये हम जीरो है यहीं हटा देंगे, इस जीरो का नीचे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 420 माइनस 124 और यहाँ नीचे 3000, ठीक है। तो अब हम माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा हमारे पास 124, 296 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 296 ओवर 3000। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं, देखो ज़रा 296 को हम 3000 से डिवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन उधर का हमारा। तो देखो हम जीरो लगा के जीरो लेते हैं ज़रा, तो हमारा 296 ही आ जाएगा। तो वैल्यूज तो नहीं बन रही तो पॉइंट लगा देंगे, एक ज़ीरो लेंगे तब भी हमारा टैकल नहीं हो रहा क्योंकि ये जो है 3000 से छोटा है, 2960 जो है हमारे पास छोटा है। तो दोबारा एक ज़ीरो लेंगे, यहाँ पर ज़ीरो लग जाएगा हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम 9 से करें 3000 को 9 से तो हमारा 27000 बनेगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 9 पे, तो हमारा 27000 आ जाएगा, ठीक है। अगेन जब हम एक ज़ीरो लेंगे यहाँ पर तो फिर हमारा जो है हम इसको 8 पे कर लेते हैं, ठीक है। 8 पे 24,000 आ जाएगा। फिर अगेन जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 और फिर यहाँ से एक ज़ीरो लेते हैं 20,000, ठीक है। तो 7 पे हमारा आ जाएगा 21 और 6 पे आ जाएगा हमारे पास 18। तो ऐसे सो ऑन करते करते हमारी वैल्यू कितनी आएगी, हम 2 वर्ड्स लेते हैं 0.098, ठीक है। तो कट करके हमारे पास आंसर कितना है 0.098। तो पीछे जो हमारे बुक के पीछे आंसर दिया है वो 0.099 है, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके फर्स्ट जो डिजिट है वो सही आनी चाहिए। 0.09 हमारी आ गई है और ये जो अप्रॉक्सीमेट कर रही है ये भी 9 बन ही जाता है। तो हमारे पास 0.098 वैल्यू आ गई। इसको हम PPM जो भी हमें दिया हुआ है उसमें शो कर देंगे, दैट इज़ आवर आंसर। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।